सर आज की इस वीडियो में एक ऐसे खास पॉइंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं जिसके ऊपर बहुत ही कम लोग बात करते हैं। सवाल यह है कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे बनते हैं या नहीं बनते हैं। अगर बनते हैं तो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये निर्भर करता है कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर आपके पैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये एक इतना खास मुद्दा है जिस मुद्दे के बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता और बहुत सारे लोग इस बात को लेकर अभी भी डाउट में है कि क्या यार हकीकत मानो में जो ये लोग बताते हैं या दिखलाते हैं, स्क्रीन शेयर करके दिखलाते हैं, बैंक अकाउंट दिखलाते हैं, कई मरतबा लोग जो है ना अपना ट्रेडिंग सेटअप वगैरह महंगे ट्रेडिंग सेटअप दिखलाते हैं कि भाई यहाँ पर हम ट्रेडिंग करते हैं और इन्वेस्टिंग करते हैं, तो क्या यहाँ पर पैसे बनते हैं या नहीं बनते। तो यहाँ पर ट्रेडिंग की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इन्वेस्टिंग की बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हकीकत मानो में पैसे बनते हैं, अगर बनते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स है, किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। तो वीडियो ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इस तरह के आपके लिए मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आता रहता हूं। देखिए, हम इस बात को समझे कि भाई स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे बनते हैं या नहीं बनते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि वर्क करते हैं, इसको समझने से पहले एक बेसिक आइडिया है जिसके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट जिसे हम कहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड जिसे हम कहते हैं, ये एक ही बाजार में पैसे लगाने के दो रास्ते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ही बाजार के अंदर पैसे लगाने के दो रास्ते हैं। कैसे, उसको जरा समझ लीजिए। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप डायरेक्टली निवेश करते हैं तो आपके पैसे कंपनी के शेयर्स खरीदने में चले जाते हैं। आप गोया कि किसी न किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, हिस्सेदारी खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे लगाते हैं तो वहां पर भी आपके पैसे से फंड मैनेजर जो होते हैं ना, वो शेयर्स ही खरीदते हैं। मतलब आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, एक एक्सपर्ट के हाथ में देते हैं, समझ रहे हैं। वो एक्सपर्ट आपकी बिहाफ पर निवेश करते हैं। कुछ पैसे बॉन्ड में निवेश कर देते हैं, कुछ जो है क्या कहते हैं कि कंपनी के शेयर्स में निवेश कर देते हैं आपके बिहाफ पर, आपके टोलरेंस के हिसाब से, रिस्क टोलरेंस के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से वो आपके पैसे को निवेश कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल यहां पर आप म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक एक्सपर्ट के हाथ में पैसे को दे रहे हैं, और स्टॉक मार्केट के अंदर आप डायरेक्टली किसी कंपनीज के स्टॉक्स में आप अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पैसे जाता शेयर मार्केट के अंदर ही है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात थी जिसे आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि भाई क्या क्या फैक्टर्स है, नंबर वाइज, सीरियल वाइज हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है वो है टाइम होराइजन, समझ रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट होराइजन जिसे हम कहते हैं। इन्वेस्टमेंट होराइजन का ये मतलब होता है सर कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आप 3 साल 4 साल के लिए 5 साल के लिए अगर निवेश करते हैं तो वहां पर शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या है ना, मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक है ना। तो वहां पर रिस्क काफी हद तक क्या रहता है, आपके पैसे 3 साल के अंदर मार्केट के अंदर 3 4 साल 5 साल के अंदर बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर म्यूचुअल फंड के अंदर आप आए तो 3 से 4 साल 5 साल का टाइम होराइजन ऐसा टाइम होराइजन है जिसमें ज्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि भाई आपके पैसे बन ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है डाइवर्सिफाइड होते, कई सारी कंपनीज के अंदर आपके पैसे निवेश होते हैं, जबकि स्टॉक के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आप किसी, मान कर चलिए अगर आप सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक खरीदते हैं तो आपके टोटल पैसे, जो भी पैसे आप लगा रहे हैं सुज़लोन में, वो टोटल के टोटल पैसे सुज़लोन एनर्जी में ही आपके लग जाएंगे। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के किसी एक स्कीम के अंदर, एसबीआई का कोई स्कीम है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, या फिर ये कह लीजिए कि भाई किसी और भी कंपनी का, किसी और भी म्यूचुअल फंड हाउस का कोई भी स्कीम है, वहां पर जब आप अपने पैसे को डालते हैं तो वहां पर एक स्कीम के स्टॉक होल्डिंग में मल्टीपल कंपनीज होती है, कई सारी कंपनीज होती है, और उन सारी कंपनीज के अंदर परसेंटेज वाइज, कुछ ना कुछ परसेंटेज वाइज फंड मैनेजर अपने हिसाब से वो परसेंटेज तय करते हैं, और उस हिसाब से आपके पैसे अलग अलग कंपनीज में निवेश कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर पैसे खराब होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज के अंदर पैसे जा रही है तो कोई कंपनीज अच्छा भी परफॉर्म करेगी और कोई कंपनीज खराब भी परफॉर्म करेगी, ये पॉसिबल है। तो जो खराब परफॉर्म करेगी उसके रिस्क को और उसके रिटर्न्स को मेंटेन करेगी कौन कंपनी, जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है।
तो ये पहला फैक्टर हो गया जिसे आपको याद रखना चाहिए। अब अगर बात करें दूसरे फैक्टर की, तो दूसरा फैक्टर है रिस्क टोलरेंस। रिस्क टोलरेंस का ये मतलब होता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं तो वहां पर रिस्क ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। और आपको देखना चाहिए कि भाई हमारा रिस्क टोलरेंस क्या है, हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। मार्केट के अंदर अगर गिरावट हो जाती है या लगातार अगर मार्केट का माहौल अगर खराब रहने लगता है तो किस हद तक के हम गिरावटों को झेल सकते हैं, कहां तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, इन चीजों का ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अगर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के एंगल से इसको देखें तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क रहते हैं, लेकिन वहीं पर अगर म्यूचुअल फंड की अगर बात करें स्टॉक के कंपैरिजन में तो म्यूचुअल फंड के अंदर कम रिस्क रहते हैं। क्योंकि बात वही है फिर कि मल्टीपल कंपनीज के अंदर आपके पैसे निवेश रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रिस्क आपका बहुत ही डाइवर्सिफाइड हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें तो तीसरा फैक्टर है रिसर्च, नॉलेज एंड रिसर्च, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं तो वहां पर पैसे बनेंगे, लेकिन उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, समझ रहे हैं, जानकारी होना चाहिए। कंपनी की जो प्रॉफिट एंड रेवेन्यू जो भी कुछ होते हैं वो चीज आपको पढ़ने आना चाहिए, वो रिपोर्ट आपको, बैलेंस शीट आपको पढ़ने आना चाहिए, उसके बुक टू बिल रेशियो क्या है, उसके रेवेन्यू क्या है, उसके प्रॉफिट और कंपनी किस तेजी के साथ ग्रो कर रही है, इन सारी चीजों का जो रिपोर्ट होता है ना वो आपको पढ़ने आना चाहिए। अच्छा, एक चीज और भी आता है म्यूचुअल फंड स्टॉक के अंदर कि भाई अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास टाइम भी होना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीजों को सुनने में जितना आसान लगता है ना, इन सारी चीजों को रीड करना उतना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग वाला मामला है और यहाँ पर टाइम बहुत ही ज्यादा लगते हैं। तो आपके पास आपके पास नॉलेज, जानकारी और दूसरी बात रिसर्च करने के लिए टाइम, ये दोनों चीज होने चाहिए, ठीक है। जबकि अगर म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने शुरू में ही कहा था, शुरू में जो बात आपको मैंने कहा था कि भाई यहाँ पर जो आपके पैसे होते हैं वो आप एक एक्सपर्ट के हाथ में देते हैं, तो आपको नॉलेज की भी जरूरत नहीं है और टाइम की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको रिसर्च भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो रिस्क टोलरेंस का देखना बहुत ही जरूरी है। ये सारी चीजों को कब आपको पता चल पाएगा कि भाई हम किसी का रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जब उसके बारे में सही से नॉलेज हो, जानकारी हो, उस पर आपकी रिसर्च हो, और रिसर्च करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, तब आपको पता चल पाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज आती है वो डिसिप्लिन है। देखिए डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि भाई डिसिप्लिन से ही पैसे बनते हैं, स्टॉक मार्केट हो या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर हो। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मान कर चलिए अगर म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर डिसिप्लिन का ये मतलब होता है कि अगर आपकी एसआईपी इन्वेस्टमेंट चल रही है तो वहां पर रेगुलर आपके एसआईपी इन्वेस्टमेंट जाते रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी मंथ में हम एसआईपी कर रहे हैं, किसी मंथ में बंद कर दे रहे हैं और कुछ ही दिनों के बाद हम रिडीम कर दे रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में अगर डिसिप्लिन की बात करूं तो ये मतलब होता है कि भाई लंबे समय के लिए आपको निवेश करते रहना चाहिए, ठीक है ना। यही दो चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो कि आज इंडिया के अंदर हैं, जो निवेश 10 साल के लिए 15 साल के इरादे से 20 साल के इरादे से करते हैं, लेकिन वो उतने समय के लिए बने नहीं रहते हैं। 1 से 2 साल, 6 महीने, साल भर के अंदर वो अपने पैसे को मार्केट से निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत भारी नुकसान होता है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। उसके बाद लास्टली अगर ये सारी चीजें हैं तो लास्ट वाला जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि भाई मार्केट सिचुएशन, इकोनॉमिक, देश की इकोनॉमिक सिचुएशन, मार्केट कंडीशन, ये दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि कई मरतबा क्या होता है ना कि आप 8 साल 10 साल के लिए आप बने रहे, मान कर चलिए आपने 7 साल के लिए निवेश किया या 8 साल के लिए निवेश किया, आप 8 साल तक के बने रहे, तो ऐसा भी कभी कभार देखने को मिलता है कि भाई पिछले 7-8 साल में रिटर्न्स जो कुछ भी मिला बहुत अच्छा मिला है, लेकिन जब पैसे निकालने की ईयर्स आते हैं, पैसे निकालने वाले साल में मार्केट के अंदर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, काफी ज्यादा गिरावटें होने लगती है, ठीक है ना। तो या फिर बीच बीच में कभी कभी होता है कि 2 साल अच्छा चला, तीसरे साल में बुरा मार्केट परफॉर्म कर रहा है, 3 साल अच्छा चला, चौथा साल में बुरा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में बन कर रहना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और देश की जो इकोनॉमी होती है वो बहुत बड़ा मैटर करती है मार्केट सिचुएशन को बुरा या अच्छा बनाने में, मार्केट कंडीशन को अच्छा या बुरा बनाने में, ठीक है। तो इसका भी ख्याल रखना है। हाँ, अगर लास्ट ईयर में तो वहां पर आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर बीच में है 1-2 साल, 8 साल के लिए आपने निवेश किया और 1-2 साल तक के चला मार्केट, तीसरे साल में या चौथे साल में अगर खराब हो जाता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा गंभीर सा मसला नजर आता है, जबकि गंभीर है नहीं,
आपको बने रहना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है और यही सच्चाई है पैसे बनाने के, लेकिन लोग नहीं बने रह पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको आपको याद रखना चाहिए। ये टोटल 4-5-6 फैक्टर्स हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए और इन्हीं बातों पर निर्भर करता है कि मार्केट के अंदर आपके पैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे। और देखिए यहाँ पर लास्ट में अगेन मैं कहना चाहूंगा कि टाइम इज इंपॉर्टेंट इन द मार्केट, नॉट टाइम द मार्केट। मेरे कहने का मतलब सिंपल है भाई कि मार्केट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम देना चाहिए, समझ रहे हैं ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मार्केट को आप टाइम करें, नहीं, मार्केट में आप टाइम दे, ये इंपॉर्टेंट है। और मार्केट में अगर आप टाइम देते हैं तो आपको पैसे बनेंगे। एक एग्जांपल मैं लास्ट में आपको देना चाहूंगा। 2000 के अंदर अगर आप 1 लाख रुपये सेंसेक्स के अंदर डाल दिए होते ना, और आज 25 साल हो गए, 20-25 साल तक अगर आप उसे छोड़ चुके होते तो आज वो पैसे 10 लाख से ज्यादा होते। आप सोच कर देखें, सन 2000 में अगर 1 लाख रुपया अगर आप मार्केट के अंदर डाल चुके होते और अभी तक अगर आपने उसे छोड़ दिया होता तो आपका 1 लाख रुपया 10 लाख रुपये बन चुके होते। ठीक है, ये पावर है। और ये पावर किसकी है पता है आपको? ये पावर है असल में कंपाउंडिंग की, समझ रहे हैं। तो टाइम देंगे तो यकीनन वो पैसे कंपाउंड होंगे म्यूचुअल फंड के अंदर, स्टॉक के अंदर भी आपके पैसे अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और वहां पर आपके रिस्क भी रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है ना, डिक्रीज हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि आपके पैसे भी बनेंगे। तो ये टोटल फैक्टर्स है जिसे आपको याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। और आपका जो भी सवाल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका जो भी अपना वैल्यूएबल फीडबैक है आप मुझे दे सकते हैं। तो मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।